जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नवरात्र व्रत कथा कहानी। माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना कब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं आदि बताएंगे। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। अधिक मास 2020 लगने के कारण इस बार शारदीय नवरात्रि 1 महीने देरी से शुरू हो रहे हैं। हर साल पितृपक्ष के समाप्ति के अगले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजन अर्चना होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करें, तभी आपको इसका शुभ फल मिलता है। सबसे पहले एक मिट्टी के पात्र में जो बोले मिट्टी का कलश लेकर उस पर जल का छिड़काव करें। कलश पर स्वातिक बनाए और कलश में मोली बांधे। थोड़े गंगाजल और शुद्ध जल से पूरा भर दे। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस पर साबुत सुपारी, फूल और दूर्वा आदि चढ़ाए। कलश में इत्र, पंचरत्न और एक सिक्का के साथ 5 प्रकार के पत्ते डाले। एक ढक्कन में चावल भरकर कलश के ऊपर रखें। नारियल रखते समय ध्यान रखें कि उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। एक नारियल को लाल चुन्नी में लपेटकर और मोली बांधकर उसे कलश पर रखें। कलश स्थापना के बाद परिवारजनों के साथ माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों के राजा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भी भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह का विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलावा भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उसके पास भी बुलावा जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई बुलावा नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती ने न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति देनी पड़ी जाने के लिए। सती जब अपने पिता के प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं करना रहा है और सारे मुंह फेरे हुए हैं, और उनकी माता ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया। उसकी बहनों ने उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहा न हुआ, और फिर अगले पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं सोची होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी बनारस में माना जाता है। शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी होती है। नवरात्रों के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।
माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है, सभी कष्टों को मिटाती है, सभी के दुख हरती है। जय माँ शैलपुत्री की। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से सभी की नवरात्रि को बहुत बहुत शुभकामना। माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामना पूरी करे। ये थी जानकारी शैलपुत्री माँ की कहानी हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी जानकारी लेके आते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी वीडियो सुनने का लाभ उठा सके और सभी को माँ की कृपा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।